देखो, शब्द रूपानी ये वाक्य निर्माण में भी काम देता है। जैसे अनुवाद, बिना अनुवाद का तो खैर होगा ही नहीं लैंग्वेज। तो वाक्य निर्माण में जब वाक्य का निर्माण करते हैं यानी अनुवाद जब करते हैं तो ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शब्द मतलब क्या? शब्द मतलब संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग शब्द रूप रट लो, तो शब्द रूप रट लो यानी संज्ञा या सर्वनाम के विभक्ति चिन्हों को, यानी कर्ता कर्म ये कारक हो और कारक के चिन्हों को ही विभक्ति बोलते हैं। यहाँ देखो विभक्ति लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करते हैं ये देख लो। यहाँ आकारांत बालक शब्द का रूप दिए हैं, पुल्लिंग शब्द है ये। इसमें है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन से एक संख्या का बोध होता है, द्विवचन से दो संख्याओं का बोध होता है और बहुवचन से तीन या तीन से अधिक संख्याओं का बोध होता है। तो कर्ता ने प्रथमा विभक्ति बालका, बालको, बालका। ठीक है, इसका चिन्ह लगा दिए हम कर्ता कारक के हिसाब से। एक लड़का ने, दो लड़कों ने, सभी लड़कों ने। द्वितीय में बालकम, बालको, बालकान। एक लड़का को, दो लड़कों को, सभी लड़कों को। तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय। एक लड़का से, तृतीया के द्वारा होता है तो बालकेन मतलब एक लड़का या से या एक के द्वारा, दो लड़कों से बालकाभ्याम, और बालकय मतलब सभी लड़कों से। ठीक है, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति बालका एक लड़का के लिए, बालकाभ्याम दो लड़कों के लिए, बालकेभ्य सभी लड़कों के लिए। पंचमी में से होता है, ये अलगाव के लिए होता है। करण तृतीय विभक्ति कर्ता और क्रिया को जोड़ता है और ये अलग करता है जगह से। ठीक है, तो बालकात एक लड़का से, बालकाभ्याम दो लड़कों से और बालकेभ्य सभी लड़कों से। ठीक है, संबंध में काके की षष्ठी विभक्ति बालकस्य एक लड़का काके की, बालकयो दो लड़कों काके की, बालका नाम सभी लड़कों काके की। अधिकरण में पेपर सप्तमी विभक्ति होता है, बालके एक लड़का में पेपर, बालकयो दो लड़कों में पेपर, बालकेशु सभी लड़कों में पेपर। ये षष्ठी है, बालकस्य एक लड़का काके की, बालकयो दो लड़कों काके की, बालका नाम सभी लड़कों काके की। और सप्तमी में बालके एक लड़का में पेपर, बालकयो दो लड़कों में पेपर, बालकेशु सभी लड़कों में पेपर। और ये संबोधन है, हे बालक, हे बालको। इसमें केवल इसके अकॉर्डिंग चलता है। ये बालको है तो बालको हुआ, बालका है तो बालका हुआ, लेकिन इसमें विसर्ग नहीं होता है। ठीक है, अब इसके प्रश्न कैसे आते हैं सो देखो। यहाँ देखो प्रश्न इस प्रकार से आता है, देखो इसी पर सेट किए हैं। ठीक है, इसी पर लगभग कितना 12 बनाए हैं। अस्मिन कक्षे चतस्र संति, चतस्र जैसे यहाँ चतस्र आया, यहाँ संख्या हम बता दिए हैं, देख लेना। तो बालिक लड़की होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये है बालिका, बालिका संति, बहुवचन भी है। ठीक है, दूसरा में है देखो दुग्धम न रुचते, रुच्यार्थानाम प्रियमान में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको जो चीज़ अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो जिसको लग रहा है, तो देखो यहाँ द्वितीय है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ द्वितीय है बहुवचन, ये चतुर्थी है तो ये लगा देंगे बालकेभ्य दुग्धम न रुचते। ठीक है, अब देखो है यहाँ थर्ड में है पठनम पुण्यम भवति। किसका पढ़ना पुण्य होता है? शास्त्रों का या शास्त्र का। तो यहाँ देखो ये इससे कार नहीं निकल रहा है, इससे से निकल रहा है, इससे नहीं निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, तो ये हो गया शास्त्रानाम पठनम पुण्यम भवति। इस तरह से हम लोग सेट करते हैं। तुमको भी एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही सेट करना पड़ेगा। बालका पश्यति, बालक किसको देखता है? बंदरों को देखता है। तो देखो यहाँ बानरात दिया, बानराय दिया, वानरस्य दिया, तो यहाँ वानरान, तो यहाँ वानरान बंदरों को देखता है। ठीक है, उसके बाद है देखो यहाँ गीतानि गायन्ति, कौन गीतों को गा रहा है? छात्रा, छात्रम, छात्रे, छात्राशु, तो यहाँ छात्रा गीतों को गाती है। ठीक है, अब यहाँ पर है देखो फिर 6 नंबर में रामा आगच्छति, राम आता है, कहाँ से आता है? विद्यालय से। पंचमी विभक्ति यहाँ बताएं बालकात, तो उसी तरह विद्यालय। ठीक है, उसके बाद स भ्राता अस्ति, वह भाई है। किसका भाई है? राम का भाई है। यहाँ देखो रामस्य भ्राता अस्ति।
ठीक है। रामम भ्राता नहीं, रामा भ्राता नहीं, रामेन भ्राता नहीं, रामस्य भ्राता अस्ति। ठीक है। 8 में है त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। अब कहाँ पढ़ते हो तुम, तो देखो कहाँ पढ़ते हो, निकालो। विद्यालय, विद्यालय, विद्यालयस्य, विद्यालयम। तो यहाँ देखो सप्तमी विभक्ति में पेपर है तो बालके होता है, तो विद्यालय हम आराम से लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद है 9 में ते गच्छन्ति, वे जाते हैं। किस लिए जाते हैं, तो पढ़ने के लिए। यहाँ पठन शब्द दिया हो तो पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ देखो संप्रदान कारक में के लिए होता है तो बालकाय हुआ। तो उसी तरह से यहाँ काय देखेंगे तो पठनाय, आय देख रहे हैं ये। ठीक है। पृच्छ, पूछो, क्या क्या पूछो, किसको पूछो, बालक को पूछो। तो बालक नहीं है, बालक कौन, बालक का कौन बालक को नहीं होता है, बालक का नहीं होता, बालके नहीं होता, तो बालकम पृच्छ। ठीक है। उसके बाद है गच्छतः, द्विवचन में है। तो द्विवचन में देखो कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये है बालको गच्छतः। ठीक है। उसके बाद है 12 में पृच्छति, पृच्छति, वह पूछता है। किसको पूछता है, बच्चों को पूछता है, तो बालकान पृच्छति। ये हमारा हुआ। इसी तरह से शब्द को भरते हैं। एग्जाम में शब्द रूप आएगा इस तरह भरने के लिए। 4 मार्क्स का रहेगा तुम लोगों का। ठीक है। 4 मार्क्स को लूज नहीं करना, उसको बड़ी इसके अकॉर्डिंग इसको, ये तुम लोगों को हम आकारांत बता दिए हैं। तुम लोगों को इकारांत भी आएगा, उकारांत भी आएगा। ठीक है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में लता, नदी, नपुंसक लिंग में फल आएगा, सर्वनाम आएगा अस्मद, युष्मद, तत्, किम, और हलंत में भवत। इतना ही शब्द रूप है। एक बार प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है। देखो क्या कैसे कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। फिर नहीं कर पाओगे तो फिर बताओगे। ठीक है। नहीं बताओगे तो नहीं समझ में आएगा, बताना तुम लोगों को पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, करके देखो।